यह कहानी है शिवाजी के बचपन की, जब वे एक छोटे बालक थे और कैसे 17 साल की उम्र तक उनके मन में अपना राज लाने का संकल्प जाग चुका था। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी की मां जीजाबाई बहुत साहसी थी। हमेशा सच का साथ देना और कभी अन्याय से मत डरना। मां उन्हें राम और अर्जुन जैसे वीरों की कहानियां सुनाती थी। इन कहानियों ने उनके मन में साहस भर दिया। मुझे मजबूत बनना है, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। धीरे धीरे शिवाजी बड़े होने लगे। अब उन्होंने तलवार और घुड़सवारी सीखनी शुरू कर दी। वे पहाड़ों और किलों के बीच बड़े हुए। इससे उनका शरीर और मन दोनों मजबूत बने। हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, डरने से कुछ नहीं होगा। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यह देखकर उनका मन दुखी हो गया। क्या लोग हमेशा डरकर ही जीते रहेंगे? क्या अपना राज नहीं हो सकता? अब समय आ गया है, हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी। शिवाजी ने अपने साथियों को एकजुट किया। उन्होंने सबको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया। अब सब एक साथ खड़े थे। हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना खुद का राज चाहिए, जहां हमारे लोग बिना डर के जी सकें। उस रात वे अकेले खड़े रहे। वे दूर पहाड़ों को देखते रहे। उनके मन में एक बड़ा सपना जन्म ले रहा था। अब मेरा निर्णय पक्का है, मैं अन्याय को खत्म करूंगा। मैं इस मिट्टी की रक्षा करने की शपथ लेता हूं। हम स्वराज जरूर लाएंगे। यह था तोरणा किला, ऊंचा, मजबूत और दुश्मनों के अधीन। इसी किले से शुरू होने वाला था एक नया इतिहास। हमने स्वराज का वचन लिया है, अब समय आ गया है पहला कदम उठाने का। तोरणा किला हमें ही लेना होगा। हम आपके साथ हैं। स्वराज के लिए जो भी करना होगा करेंगे। एक शांत रात में वे चुपचाप तोरणा किले की ओर बढ़े। हर कदम सोच समझकर रखा गया। आज से यह किला हमारा है, यह हमारी पहली सफलता है। यहीं से स्वराज की राह शुरू होती है। किले पर भगवा ध्वज लहराया गया। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह स्वराज की पहली पहचान थी। आज से इस किले का नया नाम होगा प्रचंडगढ़। यह हमारी शक्ति का प्रतीक बनेगा। एक किला काफी नहीं है, हमें अपनी मजबूत राजधानी बनानी होगी, जहां से स्वराज और आगे बढ़ सके। राजगढ़ को मजबूत किया गया, सेना को संगठित किया गया। हर दिन तैयारी और बढ़ती गई। तोरणा और राजगढ़ की खबर जल्दी ही बीजापुर तक पहुंच। दरबार में हलचल मच गई। शासकों को महसूस हुआ कि शिवाजी की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। बीजापुर ने शिवाजी को रोकने का निर्णय लिया। दबाव सीधे उनके पिता शाहजी राजे पर डाला गया। स्थिति अब गंभीर होती जा रही थी। स्थिति आसान नहीं है पुत्र, सोच समझकर कदम बढ़ाना। मैं सावधानी रखूंगा पिताजी, पर अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। अब रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वराज के लिए आगे बढ़ेंगे। शाहजी राजे पर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन शिवाजी रुके नहीं। साल 1659 बीजापुर ने एक बड़ी सेना भेजी और उसका नेतृत्व कर रहा था अफजल खान। बीजापुर दरबार में चिंता बढ़ रही थी। फैसला किया गया शिवाजी को रोका जाए। अफजल खान बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। घबराने की जरूरत नहीं, हम सोच समझकर कदम उठाएंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सोचेंगे फिर सही योजना बनाएंगे। यह किला पहाड़ी पर है, यहां से हमें चारों तरफ का रास्ता साफ दिखेगा। अगर दुश्मन आएगा तो हम पहले से तैयार रहेंगे। दुश्मन की सेना बड़ी है, हमें और अभ्यास करना होगा। तैयारी ही हमारी ताकत है। अफजल खान मिलना चाहता है, लेकिन हम बिना सोचे कदम नहीं उठाएंगे। हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। हम मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। सावधानी हमारी रक्षा करेगी। 10 नवंबर 1959 प्रतापगढ़ में दोनों नेता आमने सामने थे। माहौल शांत था, लेकिन विश्वास नहीं था। अचानक हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन शिवाजी तैयार थे। शिवाजी ने संकेत दिया। छिपे हुए सैनिक बाहर आ गए और प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में युद्ध शुरू हो गया। घंटों की लड़ाई के बाद अफजल खान पर विजय मिली और स्वराज की ताकत और बढ़ गई। हमारी शक्ति बढ़ रही है, हर किला मजबूत होना चाहिए। अब हमें और सतर्क रहना होगा। और उधर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि शिवाजी की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। शिवाजी की ताकत बढ़ती जा रही है, अब उसे रोकना ही होगा। दक्कन में बड़ी सेना भेजी जाएगी। औरंगजेब के आदेश के बाद एक बड़ी मुगल सेना शिवाजी के इलाके की ओर बढ़ी। इस सेना का नेतृत्व शाइस्ता खान कर रहा था।
मुगल सेना पुणे पहुंच गई। शाइस्ता खान ने लाल महल में डेरा डाल दिया। अब दुश्मन शिवाजी के अपने शहर में था। पुणे पर कब्जे की खबर जल्दी ही शिवाजी तक पहुंची। शिवाजी ने तुरंत जवाब देने का निर्णय लिया। दुश्मन हमारे घर में बैठा है, हमें सीधे नहीं समझदारी से वार करना होगा। हमें रात को लाल महल में प्रवेश करना होगा। रात के अंधेरे में शिवाजी लाल महल पहुंचे। अचानक हुए हमले से मुगल सैनिक घबरा गए और फिर हमले में शाइस्ता खान घायल हो गया। वह पुणे से भाग गया। लाल महल फिर से शिवाजी के अधिकार में आ गया। शिवाजी अपनी पत्नी साईबाई और बेटे संभाजी के साथ खड़े थे, लेकिन वे जानते थे आगे की राह आसान नहीं है। पुणे की जीत की खबर जल्दी ही दिल्ली पहुंच गई। औरंगजेब यह सुनकर नाराज हो गया। उसने शिवाजी को आगरा बुलाने का फैसला किया। साल 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे। वे अपने बेटे संभाजी के साथ दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया गया। हम यहाँ अपमान सहने नहीं आए हैं, स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। दरबार से नाराज होकर बाहर आने के बाद औरंगजेब को उन पर शक और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। शिवाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका बेटा संभाजी भी था। उन्हें बहुत सोच समझकर बाहर निकालने की योजना बनानी थी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना किया। टोकरियां रोज बाहर जाती थीं। एक दिन वे और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर निकल गए। कई दिनों की यात्रा के बाद शिवाजी अपने स्वराज लौट आए। लोग उनका स्वागत कर रहे थे। अब संघर्ष और मजबूत होने वाला था। यह है सिंहगढ़ किला। यह किला बहुत मजबूत था और उस समय यह मुगलों के कब्जे में था। शिवाजी महाराज के मित्र तानाजी मालुसरे, महाराज चिंता मत कीजिए, हम सिंहगढ़ किला जरूर जीतेंगे। उसके बाद रात के अंधेरे में तानाजी और मराठा सैनिक चुपचाप किले की दीवार चढ़ने लगे। किले के अंदर पहुंचते ही मराठा और मुगल सैनिकों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। तानाजी ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी के बलिदान के बाद मराठा सैनिकों ने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार सिंहगढ़ किला जीत लिया गया। सिंहगढ़ की जीत की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची, लेकिन इसके साथ तानाजी की वीर गति की खबर भी आई। गढ़ आया लेकिन सिंह चला गया। तानाजी, आपकी वीरता कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। सिंहगढ़ की जीत के बाद स्वराज और मजबूत हो गया। अब मराठा राज्य तेजी से बढ़ने लगा। अब स्वराज काफी मजबूत हो चुका था। मराठा सरदारों ने सोचा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना चाहिए। साल 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस ऐतिहासिक समारोह के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बने। रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद मराठा राज्य और भी मजबूत हो गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज नई जीत और नए किलों की ओर बढ़ रहे थे। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि स्वराज की रक्षा के लिए समुद्र की रक्षा भी जरूरी है। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली मराठा नौसेना बनाई। मराठा जहाज समुद्र में गश्त करते थे और स्वराज की रक्षा करते थे। साल 1664 में शिवाजी महाराज ने समुद्र की रक्षा के लिए सिंधुदुर्ग किले का निर्माण करवाया। सिंधुदुर्ग जैसे कई समुद्री किले बने। ये किले मराठा शक्ति के मजबूत प्रतीक बन गए। साल 1676 में शिवाजी महाराज दक्षिण भारत की ओर बढ़े। मराठा सेना ने वहां कई किलों पर अधिकार कर लिया। साल 1677 में शिवाजी महाराज की सेना दक्षिण भारत के शक्तिशाली जिंजी किले तक पहुंची। जिंजी किले के लिए मराठा सेना और दुश्मन सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मराठा सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और आखिरकार किले पर अधिकार कर लिया। यही शिवाजी महाराज का आखिरी बड़ा युद्ध माना जाता है। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे अपनी प्रजा के न्यायप्रिय और प्रिय राजा भी थे। इन जीतों के बाद मराठा राज्य और भी मजबूत हो गया। अब स्वराज सह्याद्री से लेकर दक्षिण भारत तक फैल चुका था। साल 1680 में रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में स्वराज के महान नायक छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। लेकिन उनका स्वराज, उनकी वीरता और उनका साहस आज भी हमारे इतिहास में अमर है। यह थी छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा, स्वराज, साहस और अमर विरासत की कहानी।